क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1.1 वास्तविक संख्या। आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 1.1 के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला 135 और 225। 135 को 225 में भाग देने के लिए 1 से गुना करेंगे। अगर हम 1 से गुना करते हैं तो शेषफल 90 आता है। 90 को फिर से हम 135 में भाग देते हैं तो 45 शेषफल आता है। 45 को 90 में भाग देने के लिए 2 से गुना करते हैं तो शेषफल 0 हो जाता है। अब हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला A = BQ + R होता है। तो 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90, जहाँ A = 225, B = 135, Q = 1 और R = 90 है। 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। A = 135, B = 90, Q = 1, R = 45। अब 90 को लेते हैं। 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। A = 90, B = 45, Q = 2, R = 0। हमें यहाँ समझना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में जब तक R 0 ना हो जाए तब तक हम लोग भाग देते रहते हैं। तो इसीलिए एचसीएफ बराबर 45 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 196 और 38,225। 196 को अगर 195 से गुना करते हैं तो 38,220 आएगा और शेषफल 0 हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला A = BQ + R। तो 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस 0, जहाँ A = 38,220, B = 196, Q = 195 और R = 0 है। इसीलिए एचसीएफ बराबर 196 आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, 867 और 255। 255 को 3 से गुना करते हैं और 867 में भाग देते हैं तो 765 होता है और शेषफल 102 बचता है। 102 को 2 से गुना करते हैं तो 204 होता है और शेषफल 51 बचता है। अब 51 को 2 से गुना करते हैं तो 102 में भाग देते हैं तो शेषफल 0 बचता है। अब इस क्वेश्चन में भी हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे, जिसका फॉर्मूला है A = BQ + R। अब देखते हैं। 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102, जहाँ A = 867, B = 255, Q = 3, R = 102। अब 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51, जहाँ A बराबर 255, B बराबर 102, Q बराबर 2, R बराबर 51। अब 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0, जहाँ A = 102, B = 51,
Q इक्वल टू 2, R इक्वल टू 0। तो इसीलिए HCF बराबर 51 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो चलिए सोल्व करते हैं। माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा B बराबर 6। A कोई पूर्णांक है अर्थात A बराबर 1 2 3 4 5 ... P बराबर 0 लेस दैन P <6। इसमें 6Q, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4 सम पूर्णांक है। इसीलिए 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 विषम पूर्णांक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग HCF और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 32 सदस्यों वाली एक आर्मी की सेना है 616। तो 32 को 19 से गुना करके 616 में भाग देते हैं तो 608 होता है और शेषफल 8 बचता है। और 8 को 4 से गुना करके 32 में भाग देते हैं तो शेषफल 0 बचता है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला A इक्वल टू BQ प्लस R। तो 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस 8, जहाँ A बराबर 616, B बराबर 32, Q बराबर 19, R बराबर 8 है। अब 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0, जहाँ A इक्वल टू 32, B इक्वल टू 8, Q इक्वल टू 4, R इक्वल टू 0 है। इसलिए HCF बराबर 8, स्तंभों की संख्या 8 होगी। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। संकेत: यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। अब इनका वर्ग करने के लिए 3q का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 3q 3q इंटू 3q होगा। यहाँ पर सुधार लेंगे। 9q स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर, जो कि 3m के बराबर है, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। अब 3q प्लस 1 बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर होगा।
3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 इक्वल टू 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q है। 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। a के जगह पे 3q, तो 3q स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3q प्लस 2 और b स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर। जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो 9q स्क्वायर प्लस 12q स्क्वायर प्लस 4 बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 इक्वल टू 3m प्लस 1, जहाँ m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। सोल्व। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो सिद्ध करना है कि इन घन करने पर यह 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो चलिए इनका घन करते हैं। 3q का होल क्यू बराबर 3q प्लस 3q प्लस 3q मतलब 27q। यहाँ पर प्लस प्लस के जगह पे इंटू होगा, बराबर 9 गुना 3q इंटू 3q जहाँ जहाँ पर 3q प्लस 3q है, वहाँ पर 3q इंटू 3q कर लेंगे। अब देखते हैं, बराबर 9 गुना 3q का क्यू बराबर 9m, जहाँ m इक्वल टू 3q का क्यू, 3q प्लस 1 का होल क्यू बराबर 3q का होल क्यू प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3q प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यू बराबर 27q का क्यू प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1 बराबर 9 इंटू 3q का क्यू प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1 बराबर 9m प्लस 1, जहाँ m इक्वल टू 3q का क्यू प्लस 3q स्क्वायर प्लस 9 है। अब हम 3q प्लस 2 का होल क्यू देखते हैं। तो 3q का क्यू प्लस 3 इंटू 3q का क्यू यहाँ 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का क्यू बराबर 27q का क्यू प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8 बराबर 9
इंटू 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8 बराबर 9m प्लस 8, जहाँ m इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को चैप्टर 1.1 का सारी क्वेश्चन समझ में आ गई होगी, और जहाँ जहाँ पे सिली मिस्टेक है प्लीज़ उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।